हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 8 है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साई और नरेश गुंडों से बचकर भाग रहे होते हैं और इधर इट उन्हें परेशान करने के लिए बार बार उन्हें फोन लगा रहा होता है ताकि उनका ध्यान भटके और वह आसानी से मर जाए। अब इट के पास मेया आ जाती है और उससे बोलती है, क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ काम वाम नहीं है? और कीर्तिपुम के मर्डर की प्रोसेस कहाँ तक पहुँची? तुम उसके केस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम ही मर्डरर हो? तो इट कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम जब भी मेरे पास आती हो तब बस यही बकवास करती हो। और मेया ही बोलती है उससे कि तुम तो अभी से डर गए, अभी तो मैंने अपने बेटे के बारे में तुमसे पूछा ही नहीं है। तो अब वह मेया ही से कहता है कि अगर तुम कहती हो कि तुम्हारे बेटे के गुमने में मेरा हाथ है तो मैं इस बार तुम्हें मना नहीं करूंगा। और याद करता है किस तरह से उसने नारिन को वाटरफॉल में गिराया था। और अब मेया उससे बोलती है, खूनी दरिंदे, और फिर उसे मारने लगती है। तो इट उससे कहता है कि जब मैंने कहा कि मैंने ही नारिन को मारा है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है, तो तुम प्रूफ करके दिखाओ कि मैंने उसे मारा है, मेरे खिलाफ एविडेंस लाओ और फिर मुझे अरेस्ट करवाओ। आइंदा से मेरे सामने ऐसी बकवास मत करना। और इन दोनों की बहस नीचे बाहर से देख रही होती है। अब साई और नरेश एक जगह छुपे होते हैं और फिर नरेश एक गुंडे से उसकी गन छीन लेता है। और जब ये बचकर भाग रहे होते हैं उन गुंडों से तो नरेश जॉन पहन पर गोली चला देता है। अब ये दोनों यहाँ बचकर आ जाते हैं और नरेश फोन लगाता है कॉमेश के पास। कॉमेश बोलता है, उन्हें बड़ी जल्दी है तुम लोगों को मारने की। तो नरेश कहता है, उन लोगों को जरूर पता चल गया होगा कि हम लोग अकाउंट चेक कर रहे हैं और उनका भांडा फूट सकता है इसलिए। तो कॉमेश कहता है, तुम एक काम करो, यहाँ पर वापस मत आना, तुम साई को लेकर अभी कहीं और चले जाओ ताकि मैं यहाँ पर सबके रिएक्शन देख सकूं जब तुम लोग यहाँ पर नहीं होगे। इन लोगों को चिंता होती है कि नहीं तुम लोगों की। अब यहाँ इट का दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि साई और नरेश फिर बच गए इसके हाथ से और वह जॉन पहन पे गुस्सा होता है। और इट कहता है जॉन पहन से, ये दोनों मरते ही नहीं और वहाँ मेया ही मेरा जीना हराम कर रही है। अब यहाँ साई और नरेश को लिफ्ट मिल जाती है। जब इट यहाँ पर पहुँचता है पुनरा में तो वह इन चारों को बात करते हुए देखता है। तो वह पूछता है, क्या बात है? तो लीता बोलती है, अंकल इट, आपको साई और नरेश के बारे में कुछ पता है क्या? उन लोगों का फोन नहीं लग रहा है। तो इट तो यही कहता है कि कहीं नहीं गए होंगे, यहीं कहीं होंगे, चिंता मत करो। मतलब ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता वो। इन लोगों को काफी चिंता होती तो ये ढूंढने आ जाते हैं साई और नरेश को। और यहाँ पे इन्हें लोगों से पूछने पर पता चलता है कि उन लोगों पर गोलियां चल रही थी। तो लीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पैन और एक भी बहुत परेशान होते हैं। और कॉमेश का मन होता है कि लीता को बता दे कि साई और नरेश को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर वह सोचता है मेरा प्लान खराब हो जाएगा। तो वह तो बस उससे यह बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वह दोनों ठीक होंगे। अब साई नरेश को अपने साथ ले आई थी। तो नरेश पूछता है उससे, ये तुम्हारा फ्लैट है? तो वह कहती, तुम्हें क्या लगा था कि मैं पुनरा में हमेशा रहूंगी? तो नरेश कहता है उससे, लेकिन नारिन तो यही चाहता होगा कि तुम पुनरा में रहो। तो साई कहती है उससे कि मैं उस पर निर्भर तो नहीं रह सकती ना, तो इसलिए मैंने अपनी सैलरी से ये फ्लैट खरीदा। तो नरेश उससे पूछता है, क्या नारिन को इस बारे में पता है? तो साई कहती है, नहीं, तुम पहले पर्सन हो जिसे मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अब लीता यहाँ मेयाई को बताती है कि नरेश और साई नहीं मिल रहे हैं। तो मेयाई उनसे कहती है कि तुम्हें पुलिस को बताने की कोई जरूरत नहीं है और कोई भी अगर पुलिस को बताएगा तो मैं उसको यहाँ से निकाल दूंगी। तो लीता मेयाई से कहती है, आपको दूसरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। तो अब मेयाई को गुस्सा आ जाता है और नीचे देख लेती है कि मेयाई उसकी बेटी पे गुस्सा कर रही है। तो वहाँ पहुँच जाती है और लीता को अपने साथ ले जाती है और फिर उसे डांटती है कि तुम्हें क्या पड़ी है नरेश और साई की, अगर वो मरते हैं तो मर जाए। तो लीता उसकी माँ से कहती है, आप उन्हें क्यों कोसती रहती हो? और यह कहकर चली जाती है। अब नीचा देख लेती है इट को किसी से फोन पे बात करते हुए। वह जॉन पॉल से बात कर रहा था कि साई और नरेश को ढूंढे जल्दी से। और अब जब पलट कर देखता है तो नीचे खड़ी होती है। वहाँ पूछती है, तुम्हें पता है साई और नरेश गुम गए हैं? तो इट कहता है, हाँ, मैं जॉन पॉल से ही बात कर रहा था ताकि वह उन दोनों को ढूंढे। और जाने लगता है तो नीचे उससे कहती है, तुम्हें पता है मेयाई ने मना किया है सभी को कि कोई भी पुलिस को नहीं बताएगा, नहीं तो वह उसे पुनरा से निकाल देगी। यह बात सुन के वह काफी खुश होता है और नीचा भी खुश दिख रही होती है। अब कॉमेश नरेश को बताता है, तुम्हारे प्यार करने वालों को तुम्हारी बड़ी चिंता है और एक को तो इतनी चिंता है कि उसने कहा है कि पुलिस को ही ना बताए। और कॉमेश उन तीनों के बारे में बोलता है। तो नरेश उससे
बोलता है कि नीचा का तो समझ में आता है, उसको अभी हमने जेल पहुंचाया था इसलिए, और मेआई मुझसे नफरत करती है और साई से भी। लेकिन अंकल इट का क्या रिएक्शन था? उन्हें तो हमारी बहुत चिंता हुई होगी, क्या उन्होंने पुलिस को नहीं बताया? कॉमेश कहता है उसे थोड़ी तो चिंता हुई थी, लेकिन उसका बिहेव कुछ अजीब सा था। उन्होंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की जिस तरह उन्हें तुम्हें ढूंढना चाहिए था उस तरह। बस तुम लोगों के लिए वरीड लीता थी और तुम दोनों के सेक्रेटरी, बस। और बोलता है कि मुझे बस इन तीनों पर शक है, इन तीनों में से ही कोई एक है जो इन सब के पीछे है। तो नारिश कहता है इसका मतलब अंकल इट भी हो सकते हैं। अब साई नहाकर निकल रही होती है तो वह गिर जाती है और उसकी आवाज सुन के नारिश आता है तो वह कहती है मैं गिर गई हूँ और मुझे लग गई है। तो नारिश उससे पूछता है तुम ठीक हो ना? तो वह कहती है मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो नारिश कहता है गेट खोलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अब वह गेट खोलती है तो उसका टॉवल गिर जाता है। वह अपने पैर से गेट बंद कर देती है जिसकी वजह से नारिश को चोट लग जाती है। और जब वह गेट खोलता है तो वह उसकी आंखों को कवर कर देती है अपने हाथों से और उससे कहती है अपनी आंखें मत खोलना। इस चक्कर में उसका टॉवल फिर गिर जाता है। तो अब साई सोचती है अब मैं क्या करूँ? तो वह उससे कहती है मेरे साथ तुम नीचे बैठना आराम से। तो अब वह नीचे बैठती है और फिर वह एक हाथ से उसकी आंखों को कवर करती है और फिर टॉवल ले लेती है। और जब नारिश उसे देखने लगता है तो वह अपनी दोनों उंगलियां उसकी आंखों में घुसाती है और भाग जाती है। और अब वह अपनी फूटी आंखों को लेकर कमरे में आता है और फिर उसे एल्बम दिखाई देता है साई का, उसकी और साई की ही फोटोज होती हैं और सोचता है कि साई ने अभी तक ये एल्बम कितने अच्छे संभाल के रखा है। और मन में कहता है कि नारिन मुझ पर नाराज मत होना अगर मैं अपने दिल की सुनूं। तो अब साई आ जाती है यहाँ पे और फिर अब यहाँ पे वह खड़ी होती है तो नारिश आकर से पीछे से हक करता है और बोलता है कितनी बुरी बात है ना कि हम लोग 7 साल से अलग थे और मैं तुम पर बेवजह नाराज होता रहा जबकि तुम्हारे दिल में तो हमेशा से मैं ही था। और उससे पूछता है कि हम फिर से साथ हो सकते हैं और कहता है मैं नारिन से इस बारे में बात कर लूंगा। तो साई उससे कहती है कि तुम्हें नारिन से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हम दोनों का रिलेशन जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, उन्होंने तो बस मेरी मदद की थी। और उसे बताती है उसकी स्टेप मॉम उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करती थी, इससे बचकर वह भाग गई थी और उसे नारिन मिल गया था टाइम पर, उसने उसकी मदद की थी। तो यह सब बात सुनकर नारिश बोलता है मुझे नारिन को न जाने कितनी बार थैंक्स बोलना पड़ेगा तुम्हारी मदद करने के लिए। और अब फाइनली ये दोनों में पैचअप हो जाता है, सारी गलतफहमी उनकी क्लियर हो जाती है। अब सुबह सुबह जब कॉमेश दरवाजा खोलता है तो लीता खड़ी होती है उसके घर के बाहर। तो वह उससे पूछता है तुम इतनी सुबह सुबह, और वह कुछ कहे बिना ही उसके घर में अंदर आ जाती है। तो वह कहता है तुम मुझे 5 मिनट दो मैं अभी आता हूँ। तो वह बोलती है किस लिए? वह बोलता है कि मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। तो वह बोलती है ठीक है लेकिन जल्दी आना। अब जब कॉमेश आता है तो वह बोलती है कि नारेश और साई का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कॉमेश उससे कहता है हमें पुलिस को बताना चाहिए। तो वह बोलती है मेआई ने मना किया है। तो ये ऐसा दिखावा करता है कि जैसे उससे कुछ पता ही नहीं है कि मेआई ने मना किया है ऐसा करने से। तो वह बोलती है हाँ, और मेरी माँ को तो वैसे ही किसी की कुछ नहीं पड़ी है। देखो मैं नारिन को पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं अपने दूसरे भाई को नहीं खोना चाहती हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद करो उन्हें ढूंढने में। कॉमेश उसे कहता है देखो तुम चिंता मत करो, वहाँ बिल्कुल ठीक होंगे। और इधर मेआई पहुँच जाती है साई के घर पर, उसका पूरा घर तहस नहस कर देती है और उसके सारे कपड़े फेंक देती है, सारा सामान तोड़वा देती है। और लीजा यह बात बताती है नीचा को फोन करके, और नीचा यह बात सुन के बहुत खुश होती है और सोचती है इस बार तो साई पुनरा से बाहर हो ही जाएगी। अब नारेश यहाँ पर सपना देख रहा होता है और फिर उसकी जब नींद खुलती है तो वह साई के पास चला जाता है। और जब साई की नींद खुलती है और वह समझ जाती है कि ये नाटक कर रहा है तो वह उसे मारती है और कहती है जाओ अपनी जगह पर वापस। तो अब ये दोनों मस्ती करने लगते हैं और फिर साई के पास फोन आता है पैन का और उसे पता चलता है कि मेआई क्या कर रही है वहाँ पर। तो साई कहती है नारेश से कि हमें वापस चलना पड़ेगा पुनरा, और यहाँ नीचा भी पहुँच जाती है मेआई का साथ देने। और इधर इट भी सोम सरी के ऑफिस में पहुँच जाता है और यहाँ लीता आती है तो वह बोलती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और जब कोमेश रोकने को बोलता है तो नीचा कहती है तुम्हारे पास कुछ काम वगैरह नहीं है क्या, हमेशा फ्री घूमते रहते हो। लेकिन नीचा इन दोनों को इग्नोर कर अपना काम कंटिन्यू करती है। अब यहाँ पर साई और नरेश आ जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या चल रहा है। और मेआई कहती तुम लोग मरे नहीं अभी तक, और नीचा भी यही कहती है। तो नरेश कहता है आप लोगों को बड़ा दुख हो रहा है, हम लोग जिंदा है अभी तक। और इन दोनों को ही कुछ आवाजें आती है तो ये ऊपर जाते हैं
और मेयाई के स्टाफ को ये सब बंद करने के लिए कहते हैं। और इधर इट सोमसरी के आजू बाजू भटक रहा होता है कि उसे मौका मिल जाए सोमसरी को मारने का, और उसे मौका मिल भी जाता है। लेकिन जैसे ही वह मारने वाला होता है, लेकिन सही वक्त पर एक आ जाता है और सोमसरी बच जाती है। यहाँ पर ये लोग अभी भी नहीं रुकते, तो लीता बोलती है इनसे कि प्लीज रुक जाइए। तो नीचे कहती है तुम जिद्दी लड़की, तुम्हें समझ नहीं आता। अब मेयाई आती है लीता के पास और उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दे देती है। तो क्वामेश बोलता है लीता से तुम ठीक हो और उसे उठाता है।